डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन ओपन माइंड 21 यूट्यूब चैनल। यहाँ मैं आपके लिए संविधान का एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम 12 अनुसूची पर डिस्कस करेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूची पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। बाद में संवैधानिक संशोधन करके 4 अनुसूची और जोड़ी गई। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार से हैं। पहला लेह, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा नई दिल्ली, पाँचवां दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली में दमन द्वीप भी जोड़ा गया है। छठा लक्षद्वीप, सातवां पांडिचेरी, आठवां अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों को ग्रहण करने वाले लोगों को जो वेतन दिया जाता है उसका उल्लेख किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इन महानुभावों को जो वेतन दिया जाता है उसका उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों को ग्रहण करने वाले लोगों के शपथ ग्रहण का प्रारूप दिया गया है। संघ के मंत्री, संसद निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये लोग जो शपथ ग्रहण करते हैं उसका प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। इसका मतलब यह है कि किस राज्य का कितना सीट राज्यसभा में आरक्षित किया जाएगा उसका वर्णन चौथी अनुसूची में दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में व्यवस्था का वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची में उन विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जिन पर संसद, राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 98 विषय वस्तु का उल्लेख है, राज्य सूची में 66 विषय वस्तु का उल्लेख है और समवर्ती सूची में 47 विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। संघ सूची पर संसद कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है और समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर टकराव की स्थिति आती है, किसी एक विषय वस्तु पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ने कानून बनाया है और आपस में टकराव की स्थिति आ गई तो संसद का कानून प्रभावी होगा उस सीमा तक जहां तक राज्य सरकार का जो कानून उल्लंघन कर रहा है उस सीमा तक संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य विधानमंडल का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाएं वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं, जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि भारतीय संविधान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा दिया गया है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया, ये 6 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों व विनियमों का विद्यमानकरण है। विधायिका ने 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। विधायिका ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा तैयार की जिसमें कानून बना करके अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो न्यायपालिका उस लक्ष्मण रेखा के अंदर न आए। लेकिन आपको हम बता दें कि कोहिलोवाद 2007 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में रखे जा रहे विषयों की समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून
की व्यवस्था की गई। ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 15 फरवरी 1985 को जोड़ा गया। इसमें यह है कि अगर किसी दल के 1/3 से कम सदस्य दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 11वीं और 12वीं अनुसूची पंचायत व्यवस्था से संबंधित है, जो शासन का विकेंद्रीकरण किया गया उसके तहत है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था की बात की गई है और 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था की बात का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची शासन के विकेंद्रीकरण के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहली अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची में किन किन तथ्यों का उल्लेख किया गया, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनका डिस्कस किए। इसको आप तैयार कर लीजिए और परीक्षा में इसका सटीक उत्तर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग ओपन माइंड 21।